एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर हमें अपने कुछ वाक्य प्रकट करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास में है और कुछ छात्र छात्राओं ने साल की शुरुआत से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ ने बीच में स्टार्ट की, लेकिन कुछ ने तो अभी भी स्टार्ट नहीं की है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो अपनी पढ़ाई को लेके काफी टेंशन लेते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो टेंशन फ्री रहना है, टेंशन लेनी नहीं है। क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे, आप जो भी पढ़ोगे वो भूल जाओगे, ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए फ्री माइंडेड होके पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, आपको रेगुलर पढ़ना है। चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है। और आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ भी याद रखने में बहुत दिक्कत होगी। नोट्स अगर आप बनाते हो तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि अगर आप चाहो कि मुझे अब बीच में देखना है, पढ़ते पढ़ते अगर आप भूल जाओगे यहाँ क्या था मुझे नहीं याद आ रहा है, तो आप अपने नोट्स एक बार दोबारा से पढ़ोगे, रिवाइज होगा, और रिवाइज होने से क्या होगा, वो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य बेकार कर लो। नहीं, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, समय से सोना है, समय से उठना है। आपको अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगर आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से आपका शरीर ठीक रहेगा, और शरीर ठीक रहेगा तो आपका दिमाग भी ठीक से काम करेगा। और आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए ताकि आप अपना ध्यान अच्छे से केंद्रित कर सको, ताकि आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सको अपनी, और एग्जाम्स की तैयारी कर सको। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो तो आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाओ। फैमिली, फ्रेंड्स सब इम्पोर्टेंट है, उनको भी टाइम दो, उनसे बातें करो और आप भी इंजॉय करो। और ऐसा नहीं है कि आप टेंशन ही लेते रहो, टेंशन ही लेते रहोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे। तो तनाव भी नहीं लेना है, और आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और सर ने बोला था कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको क्या क्या काम करने होते हैं दिन में, क्या आप स्कूल को, ट्यूशन को और अपनी सेल्फ स्टडी को साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, साथ में आप देख सकते हो, साथ में चला सकते हो या नहीं। अगर आप स्कूल के साथ कोचिंग नहीं चला सकते तो आपको कोई एक चीज छोड़नी होगी, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो। अगर आपको लगता है कि स्कूल में ये मेरा कोई एक सब्जेक्ट है काफी अच्छा, कि इसे तो मैं ऐसे ही कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी है। जैसे मान लो किसी का मैथ अच्छा है, अब वो मैथमेटिक्स कोई कोचिंग में भी पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, घर पे खुद से भी पढ़ रहा है, तो अब उसे इतना मैथ को टाइम तो नहीं देना चाहिए, और भी तो सब्जेक्ट हैं उन्हें भी तो टाइम देना चाहिए आपको। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे भी नहीं पढ़ना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ कि आपको घर पे भी टाइम देने का टाइम मिले, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो। और अगर मैं आपको टाइम टेबल बता भी दूं तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग जो बनाओगे टाइम टेबल, वही आप फॉलो कर सकते हो। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी और अच्छे से करें, और आप सभी इसमें पास हो सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।